तो एक बार सिस्टम्स का ऐसा माइंडसेट, जब मैं आर्टिकलशिप करता था सीए का, तो सीए में कैसा होता है कि 2-3 साल आप सीए के अंडर काम करते हो, पढ़ाई तो चालू रहती है, एग्जाम चालू रहते हैं। तो हालांकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं ये सब सीए ऑडिट टैक्स में कभी, तो मुझे नंबर्स का काफ़ी इंटरेस्ट था, नंबर क्रंचिंग वगैरह, और सिस्टम्स को कैसे चैलेंज करने का, कैसे कम टाइम में होगा, कैसे कम एफर्ट्स में होगा। तो मैं देखा था कि मेरा जो बॉस सीए था वो एक्सेल शीट पे पूरा वो, अगर आईटी रिटर्न करना है ना, तो वो सब मैन्युअली करते थे। वो बुजुर्ग थे, तो उनको ज़्यादा पता नहीं था कंप्यूटर, पुराने ज़माने के ख़्यालात थे उनके। वो सब हाथ से भरते थे, फिर कुछ गलती हुआ तो फिर वापस सब नया बनाने का, हाथ से लिखने का, कंप्यूटेशन होता है, इनकम कंप्यूटेशन, इनकम फ्रॉम बिज़नेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज़, किसी जो कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको पता होगा। तो मैंने क्या किया, मतलब इस पे तो बहुत स्कोप है। एक्सेल शीट में पूरे फॉर्मूले डाले कि बस आपको इनकम डालना है, एटीसी का डिडक्शन, एटीजी डोनेशन, खाट 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 स्लैब्स तो तय होते हैं उस साल के, उसका मैंने फॉर्मूले बनाए लंबे चौड़े, और जो 1 घंटे का काम 5 मिनट में होने लगा, सर खुश। तो ये सर ने कोई मुझे बोला ही नहीं था ये सब करने, राइट? आई डिड समथिंग व्हिच वाज नेवर इंस्ट्रक्टेड टू मी, देन यू बिकम इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल डजंट मीन वर्किंग टिल लेट आवर्स, 10-10 और फिर कुछ जानबूझ के रात को 11 बजे बॉस को ईमेल करोगे दिखाने के लिए कि भाई देखो मैं लेट तक काम कर रहा हूँ। बॉस बहुत शाणे रहते हैं, सब समझ में आता है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कुछ किया रहता है 10 साल पहले। तो ये दिखावे के लिए जो लोग करते हैं ना, वो ज्यादा टिकते नहीं है। हाँ, सिस्टम्स की बात कर रहा था, तो अभी जैसे मेरे गली के नुक्कड़ पे एक राजमाता वड़ा पाव है, पिछले 50 साल से शायद, या 40 साल से वो वही तवा, वही 3 लोग, और वही वड़ा और वही पाव बेच रहे हैं, तो उसी लेवल पे है। उसने कभी सोचा नहीं उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वेर एज मैकडोनल्ड्स शायद 20-25 साल पहले शुरू किया होगा। देर इज एक एक छुरी भी नहीं है मैकडोनल्ड्स के किचन में। यस, मैकेनाइज द एंटायर सिस्टम, इतना फास्ट होता है ना कि इधर से वो डाला, उधर से बर्गर बाहर आ गया। अभी वो रातों रात तो हुआ नहीं होगा, उसने भी राजमाता वड़ा पाव जैसे ही शुरू किया होगा एक दिन, एंड देन ही चैलेंज, हाउ कैन आई डू दिस इन लेसर टाइम, लेसर एफर्ट, लेसर मनी, एंड देन मैकेनाइजेशन मस्ट हैव हैपेंड। अरे ये तो 10 10 मिनट का काम 1 मिनट में हो सकता है अगर ये मशीन हम बनाएंगे। तो फिर ऐसा मशीन बनाया होगा, फिर वो ट्रायल एंड एरर में फेल हुआ रहेगा, उसमें इम्प्रूव हुआ रहेगा। ही फोकस्ड ऑन शार्पनिंग द सॉ, द फेमस वो कहानी कि दो वुड कटर होते हैं, दोनों 8 घंटा काम करते हैं, और एक इंसान है वो यू नो 10 पेड़ काटता है 8 घंटे में, और एक इंसान है वो सिर्फ 2 ही पेड़ काटता है। तो ये वाला बोलता है कि अरे तू, मैं 8 घंटा काम करता हूँ और मेरे 2 ही पेड़ कटते हैं, और तुम 10 पेड़ कैसे काटते हो? देखिए 8 घंटे में से मैं 6 घंटा पेड़ काटता हूँ, 2 घंटा में तो वो छुरी को धार लगाने में टाइम जाता है मेरा, उससे मेरा फास्ट काम होता है। तो ये जो शार्पनिंग द सॉ है, वो हम कभी कई बार करते नहीं, बिकॉज हम रोजमर्रा जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, ईमेल को रिप्लाई करना, है ना, पावर पॉइंट बनाना, मीटिंग्स अटेंड करना, इसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट शार्पन द सॉ। हम बस मार रहे, उसका शार्पनेस चला गया फिर भी मार रहे और मेहनत कर रहे, लेट आवर्स तक काम कर रहे हैं। जब मैंने वो एक्सेल शीट बना के दिया, उसमें बहुत टाइम गया। एक बार इनफैक्ट मैंने सर को एक बार झूठ बोला कि मेरे को सैटरडे को छुट्टी चाहिए, मेरे को बाहर जाना है महाबलेश्वर। एक्चुअली मुझे महाबलेश्वर नहीं जाना था, मुझे इस एक्सेल शीट पे काम करना था घर पे बैठ, बस आई वांटेड इनडिस्ट्रैक्टेबल टाइम। फुल फोकस चाहिए ना उसके लिए, फॉर्मूले बनाने के लिए। और मैंने गूगल किया, यूट्यूब पे किया कि ये वी लुकअप क्या होता है, सब सीखा मैंने, और वो शीट बने बने और फिर सोमवार को आके सर को दिखाया, और फिर सर खुश हो गए। दीज आर द थिंग वी शुड डू। एक इंटरेस्टिंग कहानी है बुक में। सो हाउ टू use the human psychology, human behavior, and you can manipulate it smartly in your business. एक दुकान थी, और उसमें लिखा था नॉट मोर देन 12 कैंस ऑफ ऑयल। तो कोई वनस्पति कुछ ऑयल रहेगा, और उसने ऐसे लिखा था कि यू कांट बाय मोर देन 12 कैंस एट अ टाइम। और सेम ऐसी दुकान कुछ बगल में थी, और उसने ऐसा कुछ बोर्ड लगाया नहीं था
ऐसा कोई लिमिट नहीं था 12 कैंस। और हुआ ऐसे कि 1 महीने के बाद स्टैटिस्टिक्स निकाला तो द एवरेज नंबर ऑफ कैंस बॉट बाय ईच कस्टमर इन द सेकंड शॉप जहाँ पे वो बोर्ड नहीं था वर 3 कैंस पर कस्टमर। और पहला जो शॉप था जिसपे लगाया था कि अपर लिमिट इज 12, यू कांट बाय मोर देन 12 कैंस, द एवरेज नंबर ऑफ कैंस वर 7। इससे आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिनेरियो? और ये लिमिट लिमिट ऐसे ही उसने डाला था, ऐसा कुछ लिमिट था नहीं, देयर वाज नो स्कैरसिटी एक्चुअली। सो द लॉजिक दैट द ऑथर गेव, I'll tell you, and I'll also tell you my conclusion beyond the logic that the author said. He said that जब 12 ये आंकड़ा लिखा था तो our calculation, our reference point starts from 12, है ना? बट 12 तो बहुत ज्यादा होगा, घर में रखने को जगह नहीं है, तो मैं 7 लेता हूँ या 5 लेता हूँ या 4 लेता हूँ। The starting point, the reference point is not 12, whereas the second shop there is no such upper limit, the starting point is 0, कुछ लिखा नहीं है, तो चलो मैं 2 कैंस लेता हूँ, 3 कैंस लेता हूँ। See how he manipulated the customer's thinking, और ऐसा कुछ था नहीं, बस उसने ऐसे लिखा था। Now you understand why I have put this condition of having the key to join the mission. मुझे कुछ जरूरत नहीं थी वो की का कोड लिखने के लिए, हमको इतना माथा फोड़ना पड़ा आईटी टीम के साथ, इतना इजी नहीं था, किसी ऐप ने ऐसा नहीं किया। कौन ऐसा करेगा, सामने से ऐप डाउनलोड करना है और आप उसमें कंडीशन डाल रहे हो जानबूझ के। आई एम मेकिंग यू पुट सम एफर्ट, नाउ यू गेट माय रीजन। कि सब मेरे दोस्त बोलते तू पागल है क्या, एक की डालेगा तो फिर लोग नहीं डाउनलोड करेंगे, तू परेशान कर रहा है लोगों का। आज परसों ही मेरा आईटी के हेड संजोत ने बोला कि दैट वाज अ हिट आइडिया, इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम यू, वो की वाला आइडिया। लोग मरते हैं की के लिए। अब गूगल करोगे तो पहले हुआ था व्हाट इज द की, अमृत देशमुख करोगे अगर आप सर्च की व्हाट इज द की, कोरा ने किसी पे डाला है, कोई कमेंट्स पे डालता रहता है मेरे सोशल मीडिया पोस्ट पे। मतलब आपने क्या सोचा, व्हाट इज द मेंटालिटी दैट आई चेंजेस, कि अमृत को तो कुछ पड़ी नहीं है इसका मतलब ऐप डाउनलोड से, जहाँ पे पूरी दुनिया बोलते हैं डाउनलोड ऐप, ये ऑफर हमारे पास आओ, ये उल्टा कर रहा है। दैट मींस कुछ तो अलग है, कुछ तो दिस इज स्केर्सली अवेलेबल, राइट? So when you make things scarcely available or make it look scarcely available, the value increases. Putting a price tag is not the only way to make it valuable. पैसा भी लगा सकता था मैं, तो मुझे वो नहीं करना था, मुझे फ्री रखना था। फ्री है तो वैल्यू नहीं करोगे आप, तो ये की वाला आइडिया डाला। और अगर एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मेहनत करके आप की हासिल करोगे और फिर ऐप यूज करना शुरू करोगे, तो आपकी क्या जरूरत कि आप अनइंस्टॉल करोगे अभी बाद में, राइट? So these are the things I learned from book and I immediately implement on the mission. All right.